नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देख रहे हैं हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए 30 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया, उन सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 40 वीडियो कर चुके हैं मेरे भाई। 40 वीडियो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो चुका है। जो भी नए जुड़े हैं तो ये 41 नंबर वीडियो है। तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, चैनल पे जाकर देख लेना, ठीक है। देखो, आज की जो वीडियो है 30 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया आपके जीके का एसएससी जीडी में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग का 19 फरवरी से पेपर शुरू हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें, एक एक वीडियो को कम से कम एक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपसे देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है एग्जाम को लेकर। और आप लोग के लिए मैंने तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी करा रखा है, हिंदी का बेहतरीन टॉपिक। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे पिछले 2 साल का, उन सारे 2 साल के प्रश्नों को मैंने करा रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो जाकर हिंदी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और जीके का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पंचवर्षीय योजना है, जनगणना है, यहाँ से बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे और पूरा निचोड़ आपको बता दिया गया है। तो उस वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है आप ही लोग के लिए, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, शुरुआत करते हैं 30 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट से। और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहेंगे अपने भाइयों के बीच, क्योंकि मेरे भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा। वो रील्स देखने वाले थोड़े ना आ रहे हैं यहाँ, आप लोग पढ़ने वाले हो तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 बीसी में मौर्य शासक अशोक की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अशोक कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 बीसी में लड़ा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक है। मेरे भाई, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक मूल कर्तव्य हमारा है, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों को आपको वैज्ञानिकों के बारे में बताना चाहिए कि किसने क्या खोज की, कैसे खोज किया, इसके बारे में। और उसके मानवता के बारे में भी बताना चाहिए कि मानव के कर्तव्य क्या है मेरे भाई, ठीक है। कि जीव जंतुओं को नहीं मारना बेवजह, ठीक है, ये सब आपका कर्तव्य है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, अपने से छोटों को और अपने से बड़ों को भी बताने की जरूरत पड़े तो जरूर बताइए, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य हो जाएगा वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद की विकसित करना। अगला प्रश्न पूछा गया, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे, क्या क्या जीते थे 1998 में मेरे भाई? तो यूरोपीय दौरे में 4 खिताब जीत गए, जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब जीते, एशियाई दौरे में 6 खिताब जीते। ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है मेरे भाई, याद रखना। 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे मिल्खा सिंह, जिन्होंने यूरोपीय दौरे में 4 खिताब जीता, जापान गोल्फ दौरा में 4 खिताब जीता और एशियाई दौरे में 6 खिताब जीता मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री ही तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग को लाया गया योजना आयोग के जगह पे मेरे भाई, ये भी याद रखना। तो योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रापण सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाता है। एक जिला एक उत्पाद जो आया था मेरे भाई, इसका लक्ष्य क्या था? कि प्रापण सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना था। एक जिला एक उत्पाद जो योजना लाई गई थी, इसका लक्ष्य था मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने? तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय उमेश ललित बन गए हैं 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न देखें, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी थी? मेरे भाई, इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा,
क्योंकि पहले भी मिला है और इस बार भी मिलेगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी सीरियस रूप से कर रहे हैं तो आपको अब यकीन हो गया होगा कि आपसे नृत्य से इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। तो भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म विभूषण जीतने वाली वन्नादिल पुडिविट्टल धनंजयन और शांता धनंजयन की जोड़ी को 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में मेरे भाई, याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। अगला सवाल पूछा गया सवाल नंबर 11, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो स्थल मंडल में होते हैं मेरे भाई। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी क्षेत्र में अगर बड़ा बांध बनाया जाए तो जल से विद्युत का उत्पादन बहुत बढ़िया तरीक़ा से हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। तो पहाड़ी क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है मेरे भाई। ये 7th क्लास के साइंस के बुक में दिया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 झिल्ली की बनी होती है मेरे भाई। कितने झिल्ली की? 2 झिल्ली की बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की जीडीपी में क्षेत्रक के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया। मेरे भाई औद्योगिक में ज़्यादा विकास हुआ है, याद रखना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा औद्योगिक। औद्योगिक क्षेत्रक के योगदान अगर देखा जाए 1950-51 में तो 11.8% था, लेकिन वही औद्योगिक क्षेत्रक का योगदान देखा जाए 1990-91 में तो 24.6% बढ़ के हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा औद्योगिक। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR के नाम से भी आप लोग जानते हैं शॉर्ट में, के नए सचिव कौन बने? तो हिमांशु पाठक बन गए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव। अगला प्रश्न है, फसल उत्सव नवरात्रा कहाँ मनाया जाता है? मेरे भाई नवरात्रा जो त्यौहार है, फसल उत्सव है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रा त्यौहार मनाया जाता है, जो कि एक कृषि उत्सव है, फसल उत्सव है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 17 नंबर का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो क्रेडिट नियंत्रण आपका राइट आंसर होगा। क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आप बिल्कुल सारे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप पेपर में जब बैठिएगा तब आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। रिक्त स्थान है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। मेरे भाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। 1600 में यह चार्टर प्राप्त हुआ था। किसको? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। कौन प्राप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर वहां से चार्टर लिया था 1600 में। किससे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। घुमा फिरा के यह प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल्स में बढ़िया से समझा दिया एक एक करके। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? देखो मेरे भाई, मार्शल नृत्य से सवाल पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का इसम हो जाएगा छोलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोलिया जो है मार्शल नृत्य एक प्रकार का है और यह उत्तराखंड का है। गटका कहाँ का है मेरे भाई? तो पंजाब का है। रट लो, गटका कहाँ का है? पंजाब का है। थांगता कहाँ का है? तो मणिपुर का है मेरे भाई। और कलारी पैटू जो दिख रहा है यह केरल का है। तो ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो महानियंत्रक के लिए तो हो जाएगा मेरे भाई आर्टिकल 149। इसमें इसके कर्तव्य और शक्तियों की व्याख्या किया गया है, लेकिन आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया महालेखा परीक्षक का। मेरे भाई याद रखना, कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता नहीं है, करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसी के साथ ये हमारा 20वां प्रश्न था।
तो आज का वीडियो तो समाप्त हो गया मेरे भाई, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो भी मैंने 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो करा रखा है, बिल्कुल डेट वाइज है, विधिवत कराया गया है, एक-एक पेपर को कराया गया है, तो उन सारे वीडियो को आपको बिल्कुल देख लेना है, ठीक है? और आज हम लोग 41 नंबर वीडियो भी कर चुके हैं। इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का मैंने करा रखा है, जैसे मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सारे वीडियो को आपको देख के जाना है। 2 साल का करा रखे हैं, तो दोनों साल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? साथ में आपको जीके जीएस में काफ़ी समस्या रहता है, तो जीके जीएस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे जनगणना हुआ और आपका पंचवर्षीय योजना हुआ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो उन सारे टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूँ, तो उनको भी आप लोग साथ में देखते चलिए, ठीक है? क्योंकि आपकी ये जो 2 सेक्शन है ना, यहाँ अगर आपने नंबर बना लिया, तो सिलेक्शन आपका कन्फर्म है, क्योंकि आप लोग मैथ और रीजनिंग बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत जगह से आप लोग तैयारी कर लेते हैं। लेकिन हिंदी और जीके में नंबर उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे भाई, ठीक है? देखने में आसान लगता है, लेकिन नंबर यहीं से सबसे कम आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। क्या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, हम अगला वीडियो आपके उसी टॉपिक पे करा देंगे, ठीक है? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खूब मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपका पेपर आपके करीब 19 फरवरी से शुरू होने वाला है मेरे भाई, तो बिल्कुल लग जाइए इस बार।